सुन्दरं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव राममद्वयम् मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अचल बिहारी जटाकलापशोभितं समस्तपापनाशकं स्वभक्तभीतिभञ्जनं भजेह राममद्वयम् निजस्वरूपबोधकं कृपाकरं भवापहं समं शिवं निरञ्जनं भजेह राममद्वयम् धीरज धर्म विक्रिय रुलारी आपद गाय परखिए जारी सदा प्रपञ्चकल्पित हमारे देश भारत के लिए अगस्त हमेशा ही बहुत महत्वपूर्ण महीना रहा है। और क्यों ना हो, आखिर हमने अपने देश की आज़ादी 15 अगस्त को पाई थी। लेकिन इस बार जो दिन हमारे साथ आ रहा है वो 15 अगस्त के पहले और भी पावन और पुनीत है। सालों पुराना ये झगड़ा आज खत्म होने जा रहा है। हिंदू मुस्लिम के बीच की कड़वाहट वाले रिश्ते की वजह जो थी वो भी खत्म होने जा रही है। खबर 100 ने बार बार लगातार कहा है, मेरे राम की खोज कैसे की जा सकती है। राम तो कण कण में है, लेकिन राम लला को छत मिलने का सौभाग्य अब कहीं मिलने जा रहा है और इसकी शुरुआत होगी 5 अगस्त से। इसी को लेकर हम आपके साथ बार बार रूबरू होंगे और आपको बताएंगे कि राम लला की ये जर्नी यानी कि उनका ये सफ़र कैसा रहा। वैसे तो भगवान राम का जीवन पूरा ही कष्टों से भरपूर था। उन्होंने जीवन में कई परीक्षाएं दी, लेकिन उसके बाद अपने मंदिर के लिए भी सबसे ज़्यादा लंबी लड़ाई अगर किसी ने लड़ी है तो वो है रामलला। तो आज हम मौजूद हैं पंडित सत्यनारायण सत्तन गुरुवर के पास, जिनसे हम ये जानेंगे कि रामलला का जीवन कैसा था, रामलला की इस जर्नी में सबसे महत्वपूर्ण क्या था, और अब जब 5 अगस्त को उन्हें एक नया घर मिलने जा रहा है, उन्हें मंदिर मिलने जा रहा है, तो वो पूरे हिंदू के लिए कैसा होगा। नमस्कार सत्तन जी। सबसे पहले एपिसोड में खबर 100 आपके पास है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि गुरु से ही ज्ञान मिलता है। और मेरे राम पे आपसे अच्छा कौन बोल सकता है। आप एक कथावाचक भी हैं, आपने राम पर भी लिखा है और उससे भी महत्वपूर्ण आपने मंथरा पर एक खंड काव्य लिखा है। तो शुरुआत में सबसे पहले आपसे यही कहूँगी कि 5 अगस्त को जो शिलान्यास होने जा रहा है उसको सुनकर आपको कैसा लग रहा है। सुखद है, अंतर्मन को आह्लाद प्रदान करने वाला है, भक्ति की भावनाओं को पुनर्जीवित करते हुए उसकी शांति पाठ का आयोजन है। ये उस संघर्ष को करते हुए जिन लोगों ने अपने आप को लगाया उनमें से एक मैं भी हूँ, जो राम जन्मभूमि और राम मंदिर के लिए संघर्षरत हुए उन कार्यकर्ताओं में से एक कार्यकर्ता मैं भी रहा हूँ। और राम का तो अस्तित्व इस बात की घोषणा करता है कि श्री कृष्ण की जन्मभूमि गोकुल मथुरा है, वहां पर भी कोई आदमी मर जाता है तो कृष्ण नाम सत्य है नहीं बोला जाता, राम नाम सत्य। तब यही बोला जाता है कि राम नाम सत्य। जन जन के मन में निवास करने वाले जो हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार हैं, जिनके बारे में तुलसी ने कहा कि एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। वो बाबा तुलसी ने जो निरूपित किया राम को, तो राम है। जब तक कोई आदमी कमजोर हो जाए, मृत्यु के निकट आ जाए, तो राम कहाँ है, राम का घर कहाँ है। भारतवर्ष में 4 तीर्थ हैं, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम में है। उत्तर में बद्रीनाथ है, दक्षिण में रामेश्वर है, जिधर जगन्नाथ है उधर द्वारिका है। कहीं पर भी राम मंदिर है क्या? 4 धाम में राम कहीं नहीं पूजता। 3 जगह श्री कृष्ण की पूजा होती है, एक जगह भगवान भोलेनाथ की पूजा होती है। राम का धाम जो है मनुष्य का अंतस्थल है। राम जो है मनुष्य के हृदय में निवास करते हैं, और वो मनुष्य का हृदय में निवास करते हैं। हनुमान ही ऐसे जो साक्षात उन्हें धारण किए रहते हैं। जा बंदव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन, जा सुहृदय आगार बसहि राम शरचाप। वो हनुमान जी हैं जिनके हृदय में निवास करते हैं। और राम रमयति इति रामम,
जो रमा हुआ है, जो रमा हुआ सचराचर में, जिसका उर है जल चेतन धाम, जल में, चेतन में, सभी में वो निरूपित होते हैं, प्रदर्शित होते हैं, दिखाई देते हैं। देखने की एक चक्षु चाहिए। ये राम का व्यक्तित्व है, राम का अस्तित्व है। भगवान भोलेनाथ उनकी स्तुति करते हैं, वो भोलेनाथ की स्तुति करते हैं। रामेश्वरम इसी का प्रतीक बन करके खड़ा हुआ है। राम का ईश्वर है या शिव के ईश्वर है? रामेश्वर परस्पर एक दूसरे के ईश्वर है। तो इस अभेद को लेकर के चलने वाला जो भाव है, संसार में किसी दूसरे धर्म के द्वारा निरूपित नहीं किया। वसुधैव कुटुंबकम, राम ने वो सिद्ध किया। राम के प्रति इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया, जिसमें अन्य धर्मों के पक्षधरों ने भी हमारा पक्ष लेते हुए इस बात को निरूपित किया कि हाँ, इनका हक बनता है राम मंदिर बनाने का है। लेकिन लड़ाई तो कोर्ट में थी। भारतीय जनता पार्टी का जो संघर्ष था राम मंदिर का, वो जन जागरण बन करके रह गया, फेल हो गया वो मिशन। लेकिन जिन लोगों ने उस मिशन को फेल किया, वो राजनीति में आज कहाँ हैं? उनकी जो दुर्गति है वो सब देखने को दिखाई दे रही। लोगों के अंतर मन का उल्लास फूट करके आ रहा है। वहां पर लगने वाले धन के लिए लोग बढ़ बढ़ करके सोना चांदी देना है, और वहां का ट्रस्ट कह रहा है कि हमें सोना चांदी की जरूरत नहीं, हमें रुपया दो ताकि हम इस मंदिर को शीघ्रता पूर्वक निर्मित कर सकें। साधुओं ने, संतों ने, गृहस्थों ने, महंतों ने, जन साधारण के लोगों ने मिलकर के इस संघर्ष को जिया है, और राम सब पर कृपावंत हैं। राम और राम का नाम, लोग अक्सर ये कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी इस मुद्दे को खत्म नहीं होने देगी, क्योंकि ये उनका चुनावी एजेंडा है। अब ये चुनावी एजेंडा तो खत्म हो गया, इस मंदिर की नींव रखा रही है 5 अगस्त को। बावजूद इसके अब कांग्रेस का कहना है कि मंदिर जो ट्रस्ट बनाया जा रहा है उस पर भी उन्होंने आपत्ति जताई है कि इसमें बीजेपी के नेताओं को शामिल किया गया है, जबकि इसमें सिर्फ संतों को शामिल होना चाहिए था। खुद प्रधानमंत्री इस ट्रस्ट में शामिल हैं। इस बारे में क्या कहेंगे? ये पूरा मामला कोर्ट तक जा रहा है, पिटीशन दायर किया जा रहा है। कांग्रेस के कतिपय नेताओं के द्वारा राम मंदिर का विरोध किया गया और विरोध करने वालों का सहयोग किया गया। जो सहयोगी थे, जो विरोधी थे, उन्होंने एकजुट होकर के उस यात्रा को निरूपित करते हुए देश को बांटने का आरोप लगाया कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग देश को बांटना चाहते हैं। ये आरोप तक लगाए गए। लेकिन राम मंदिर को लेकर के कई मुस्लिम लोगों के भी ये बयानात आए कि नहीं, ये इनका हक है। और फिर इकबाल को कोट किया गया कि वो राम जो है इमाम हिंद है, और इमाम हिंद है तो इस काम को किया जाने में कोई हर्जाना नहीं है। लेकिन कुछ कट्टरपंथी लोगों के द्वारा उसका विरोध किया, और विरोध जो है वो राजनीति के उस चलते हुए हुआ विरोध, उस राजनीति के चलते हुए भाजपा का विरोध हुआ। राम का विरोध करने की तो किसी के पास ताकत ही नहीं है, क्योंकि अरिहुक अनभल करहि न रामू। राम तो वो तत्व है जिन्होंने अपने दुश्मनों की भी भलाई की। विभीषण मिलने आया तो पूछा उन्होंने उससे कि कुशल कुठार बास तुम्हारा। सतन जी, एक चीज़ और जानना चाहूँगी। जैसे आपने बताया कि बीजेपी पर उस समय आरोप लगे, अब तक आरोप लगते हैं कि वो जाति और धर्म के आधार पर राजनीति करती है। अब कहीं जाके जब ये राम मंदिर का मुद्दा एक तरीके से ख़त्म होने जा रहा है, ये मंदिर जब बन जाएगा, इस पूरे दौरान आपने भी कुछ ऐसे संघर्ष किए होंगे, कभी घर से बाहर रहे होंगे। ऐसे कई लोग हैं जो कई दिनों तक बाहर थे मंदिर बनाने के लिए, जिन्होंने बहुत समय तक किसी ने भूख हड़ताल की, किसी ने कुछ कहा। कभी आप इस तरह के किसी आंदोलन में शामिल हुए? क्योंकि अटल जी के आप खास रहे हैं, अटल जी के साथ आपने कई यात्राएं की हैं। अटल जी और आडवाणी जी ने राम मंदिर के लिए कई कड़े कदम भी उठाए थे उस दौरान। आडवाणी जी ने अपनी यात्रा निकाली, और इन कटु अनुभवों का अनुभव मुझे हुआ। मामा माणिक चंद जी वाजपेयी के साथ में मैंने यात्राएं भी की और काम भी किया,
और इन सारी की सारी यात्राओं और काम के चलते हुए जो यश अपयश भाजपा को मिलना था वो मिला। भारतीय जनता पार्टी को इस आंदोलन के माध्यम से मुद्दे को गरमाने का श्रेय तो मिला, और इस लड़ाई के चलते चलते हुए भारतीय जनता पार्टी को क्षतिग्रस्त भी होना पड़ा। अनेकानेक मुद्दों पर लोगों ने उसे लांछित भी किया है। लालू प्रसाद ने यात्रा रोक दी, आडवाणी जी की गिरफ्तारी हो गई वहाँ, और वो चलता चलता कार सेवकों ने वो गुंबदों को ढेर कर दिया। जब कार सेवकों ने गुंबदों को ढेर कर दिया तो सारा का सारा लांछन भाजपा पर आकर पड़ा। और ये अच्छी बात है कि कोर्ट का फैसला कोर्ट से आया। भाजपा को अगर ये मिलता तो ये लड़ाई सनातन बन जाती, और यही कहा जाता कि ये तो भाजपाइयों की क्रियाकलापों का परिणाम है और ये होता। आज आस्था के दरवाजे पर खड़े होकर के उन तमाम प्रामाणिक तत्वों को माध्यम मानकर जो मंदिर की खुदाई से निकले हुए अवशेष थे वो इस बात का परिचायक थे कि मीर बाकी ने हमला करके बाबर के साथ में उस मंदिर को ढहाया और वहां पर मस्जिद का निर्माण किया और मंदिर के अवशेषों को नींव में उतार दिया। जब मंदिर के फैसले के पश्चात ये स्थिति आई तो वो तथ्य सामने आ गया कि ये सारी की सारी स्थितियां जो है यहाँ पर पहले मंदिर ही था और ये अब वापस उसका नहीं। वहाँ से कई ऐसे अभी भी रिसर्च जारी थी जब नींव खुदा रही थी उस मंदिर की, कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं। वहाँ से शिव मंदिर के भी अवशेष मिले हैं। कहा जाता है कि तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में ऐसा लिखा भी है कि शिव जी के पुजारी थे, राम जी रोज शिव जी को जल चढ़ाया करते थे। नहीं, उन्होंने तो यहाँ लिखा है कि मांग के खाई बो मस्जिद को सोई बो। वह मस्जिद के नाम से थी वो है, तो हम मांग के खाते हैं, यहाँ पे आकर के सो जाते हैं राम चबूतरे। और साफ साफ लिखा है कि संवत 1631 संवत 1631 वो कथा जब उन्होंने लिखी तो 1631 करहु कथा हरिपद धरि शीसा। रामचरितमानस लिखना जब शुरू किया तो उन्होंने कहा संवत 1631 संवत 1631 करहु कथा हरिपद धरि शीसा। नवमी भोमवार मधुमासा अवधपुरी यह चरित्र प्रकाशन। अवधपुरी में इस चरित्र के प्रकाशन का लेखन का काम शुरू किया। तो तिथि तारीख वार से उन्होंने बतलाया। तब उन्होंने यही कहा कि हमने काहू की बेटी से बेटा न ब्याह। हमारे काले नाम तो फकीर है, लेकिन हमने इस स्थिति को देखा है। अमृतलाल ने लिखा है बब्बर शाह के आक्रमण को लेकर तुलसीदास की का जो ग्रंथ है तुलसी पर जो उनकी पुस्तक है उसमें लिखा है उन्होंने बाबर के आक्रमण। और बाबर की लड़ाई जो है राजपूतों से थोड़ी हुई थी। इब्राहिम लोदी और वो लड़े थे दोनों आपस में। अयोध्या के मैदान में जो जंग हुई थी तो इनकी आपसी जंग थी, तो ब्रह्मोत्पादक है। और इसमें किसी को भी संशय नहीं कि वहां पर मंदिर नहीं था। अब तो सिद्ध ही हो गया, तो सवाल ही नहीं पैदा होता उस पर किसी प्रकार के प्रश्न खड़ा करने का या उसकी आलोचना करने का। तो अब आपके हमारे सबके राम को अब कहीं जाकर छत मिलेगी जो इतने साल चबूतरे पर रहे। राम अपने जीवन में सूर्य वंश में पैदा हुए। राम और कृष्ण इस देश की अस्मिता है। दोनों में एक एक युग का अंतर है। राम त्रेता के थे, श्री कृष्ण जी द्वापर के थे। जो त्रेता के थे वो राम नवमी को पैदा हुए। श्री कृष्ण द्वापर के थे, वो अष्टमी को पैदा हुए थे। एक युग छोटे थे, एक तिथि घट करके उनका जन्म हुआ। राम बड़े थे, त्रेता युग में पैदा हुए थे, हैं, और इसलिए उनका जन्म नवमी को हुआ। वो दोपहर को तपते हुए सूरज की सन्निधि में 12 बजे पैदा हुए थे।
सूर्य वंश में पैदा हुए थे। राम सूर्य वंश में सूर्यवंशी थे। पैदा हुए थे। श्री कृष्ण चंद्रवंश में पैदा हुए थे। राम दोपहर में 12 बजे जन्म हुए था, जब भगवान सूर्य नारायण संपूर्ण ऊर्जा के साथ, संपूर्ण तेजस्विता के साथ दिन मणि अपनी ऊर्जा को फैला रहे थे, है तब उनका जन्म हुआ था। श्री कृष्ण रात्रि को 12 बजे पैदा हुए थे, अष्टमी को पैदा हुए थे, और उस समय और चंद्रवंश में पैदा हुए थे। एक सूर्यवंश में पैदा हुआ, एक चंद्रवंश में पैदा हुआ, एक दोपहर को 12 बजे पैदा हुआ, एक रात्रि को 12 बजे पैदा हुआ। दोनों के जीवन में जो विसंगतियां, जब श्री कृष्ण पैदा हुए तो घनघोर बारिश छाई थी, है झारी झारी झीनी बूंदे परति मानो घारी घारी घटा पेरी है गगन में, आन कहो शाम मोस तो चलो झूलवे को आज, फूली ना समानी ऐसी हुई हो मगर। ऐसी स्थिति में घारी घारी झीनी बूंदे परति, उस स्थिति में श्री कृष्ण का जन्म हुआ, और जन्म होते ही वो कारागार में पैदा हुए और वहां से ट्रांसफर हो गए। उनके 2 पिता माता थे, राम की 3 माताएं थी और 1 पिता थे। भगवान श्री कृष्ण के 2 पिता और 2 माताएं थी, 3 माताएं हो गई उनकी। राम की 3 माताएं और 1 पिता। वो देवकी नंदन थे श्री कृष्ण। श्री कृष्ण देवकी नंदन थे, लेकिन यशोदा नंदन बन के पूजे। उनकी पूजा यशोदा नंदन की तरह हुई, और राम ने तो जिसका भी आंचल पकड़ा, चाहे शबरी हो तो उसे भी माता की तरह पूजा किए। राम का आदर्श और श्री कृष्ण के चरित्र के बीच में जो नाट्य धर्म है, 14 कला इनके पास, 16 कला उनके पास। संपूर्ण ब्रह्म का अवतार श्री कृष्ण को माना गया, और भगवान श्री कृष्ण मर्यादा पुरुषोत्तम की तरह उनके पास चोरी और नृत्य 2 कलाएं। तो राम इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम है कि उन्होंने दुश्मन को भी क्षति पहुंचाने का, विभीषण आया तो उसका भी सत्कार किया। विभीषण आया तो यही कहा कि खलमंडली बसौ दिन राती, सखा धर्म निभाए कई बाती। तो राम का जो आदर्श है, शबरी के बेर खाते हुए, केवट को गले लगाते हुए, गीधराज के पंख सहलाते हुए, राम को कोई उसका अनुभव नहीं हुआ। वो करुणावतार थे और उन्होंने अपनी करुणा का परिचय दिया। यही कारण है कि मिट्टी में जब तक आदमी के पास वो थोड़ा सा कमजोर हो जाए, वो उसके मृत्यु के निकट आ जाए, तो लोग कहते हैं अरे इसमें राम नहीं है। तो राम संचेतना है, जीवन की दृष्टि है, परिवार का सौख्य है। माता पिता गुरु बंधु सखा सारे से सारे वात्सल्य भावों से भरे हुए हैं। इसीलिए कहा जाता करुणा निधान सुजान शील स्नेह से युक्त। जो करुणा निधान है, शील स्नेह को जानने वाले हैं, भक्ति के भाव को ध्यानते को पहचानते हैं, और जब पहचानते हैं तो उनके एक ही कामना, उनके भक्त भी एक ही कामना करते हैं कि बार बार बर मांगहु हर्ष देव श्री रंग, पद सरोज अन पायमी भगति सदा सत्संग। उनको दूसरा कोई मोह ही नहीं है। साधुओं की चर्या की, आचार्यों की चर्या की, दीन दुखियों की सेवा करी है, और पैदल पैदल चले, अपने पाँव की पावड़ी भी भाई को दे दी। ये त्याग, ये देवोपम कार्यवाहियां अगर कोई कर सकता है तो राम ही कर सकते हैं। तो वही तो कह रही थी मैं कि जो राम ने अपने जीवन में जितना संघर्ष किया, उसके बाद भी उन्होंने हिंदुस्तान में उतना संघर्ष किया उस छत तक जाने के लिए, उस छत को पाने के लिए। ये छत राजनीति और उस शताब्दी के षड्यंत्र का दुष्परिणाम है। ये जो मांग है वहां पर राम मंदिर की मांग है, ये न्यायोचित मांग है अयोध्या राम की, इक्ष्वाकु वंशियों की। दशरथ का अपना इतिहास है, इक्ष्वाकु वंश का अपना इतिहास है, और उसके वंश में पैदा होने वाले राजाओं ने जिस तरीके के कर्म किए हैं वो सनातन काल तक पूजित होने वाले कर्म है। अयोध्या को लेकर के अगर ये कहा जाएगा कि एक छत में महसूस हो रही, सारी क्या है कि राम की चिड़िया पूरी नहीं। कबीर क्या कहता है कि राम की चिड़िया, राम का खेत, खा गई चिड़िया, भर भर खेत, तेरा
गुरु नानक ने 13 से आगे की 14 की गिनती नहीं सीखी। जब उनसे कहा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, बोले बस हो गया। बोले मेरा क्या है, सब 13 ही है? नानक ने यही तो सीखा और उनके 13 का यही है कि आज देखो गुरुद्वारों में जो भी चला जाए उसको भोजन नसीब होता है। मेरा क्या है, 13 है, 13 तुझको अर्पित। और हम भगवान को भोजन लगाते हुए यही कहते हैं ना कि 13 तुझको अर्पित। तो ये जो 13 है, राम ने अपना थोड़ी समझा। माँ ने कहा कि ये मेरे बेटे को राज दे दे, बोले दिया। और वो भरत थरी का भाई मिलेगा क्या? ये राजनीति करने वाले जो दल बदलू लोग हैं, इधर उधर दल बदल करके, पार्टियां बदल करके सत्ता के प्रति मोहित होते हैं और राम का नाम लेते हैं। इनको जरा सी शर्म नहीं आती कि राम के नाम की लड़ाई तो आप लड़ते रहे, राम के नाम को लेकर के मंदिर की बात करते रहे, तुममें भरत भाव है ही नहीं। राम ने कहा कि ये भरत के लिए गद्दी छोड़ता हूं मैं माता, और वो भी उस स्थिति में गद्दी छोड़ी उन्होंने। जब कैकेयी ने कहा जो 2 शर्त कौन सी? 14 वर्ष का वनवास, और वो वनवास भी कंडीशनल। तापस वेश, विशेष उदासी, तपस्वी का वेश, उदासी का स्वरूप, तापस वेश, विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। ये था तापस वेश, विशेष उदासी। भरत के लिए राजगद्दी मांगी, उन्होंने सहर्ष कह दिया, मुख प्रसन्न मैंने राग नरेशु। राम तो जमीन के पुत्र, मंदिर के थोड़ी, लेकिन मंदिर आस्था का स्वरूप है, उनके भक्तों की आस्था का स्वरूप है। भारतीय जनता के अंतर मन की भावनाओं का प्रतिबिंब है मंदिर। राम तो हमेशा तपते हुए दोपहर के सूर्य की तरह जीवन पर्यंत तपते रहे। 14 वर्ष मध्य में रहे, वहां से आए, राज तिलक हुआ तो पत्नी विछोह हो गया। पत्नी विछोह होने के बाद जो है उन्होंने राजा के धर्म का पालन किया। जिस राम राज्य की नींव उन्होंने रखी उसकी परिकल्पना आज तक विश्व में की जाती है कि राम का राज्य सर्वश्रेष्ठ राज्य था। उस परिकल्पना के चलने के बावजूद भी एक व्यक्ति के कहने पर उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी का परित्याग किया। उस पत्नी का परित्याग किया जिसकी अग्नि परीक्षा भी वो ले चुके थे। लेकिन राजा का राजधर्म जो होता है, उस राजधर्म को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपनी पत्नी का परित्याग किया, जिसका परिणाम हुआ कि राम ने सच्चाई को अनदेखा करते हुए अपनी प्रिय पत्नी का परित्याग तो कर दिया केवल राजधर्म निभाने के लिए। उसका परिणाम ये हुआ कि उन्हें अपने पुत्रों से पराजय झेलना पड़ी। उन्होंने अपनी माता के सम्मान की रक्षा करते हुए राम को पराभव दी। ये हमारे सब्जेक्ट से अलग की बात है, लेकिन राम के उस सुव्यवस्थित व्यक्तित्व को स्वीकृति देने का काम भारतवर्ष के अलावा विश्व में किया गया है। और विश्व के अनेकानेक यूनिवर्सिटियों में रामचरितमानस और रामायण को पढ़ाया जाता है, जहां पर विश्व की 300 साढ़े तीन सौ के करीब यूनिवर्सिटियों में जहां पर हिंदी पढ़ाई जाती है, वहां पर रामचरित जरूर पढ़ाया जाता है। अब यहाँ पर मंदिर की लड़ाई को लेकर के 2 पक्ष आमने सामने थे। पक्ष का तो यह है कि ना तो आज इस समाज में रमण करने वाला जो हिंदू है या मुस्लिम है, ना तो उस समय वो था, ना उसने देखा। जो बातें सुनी सुनाई या इतिहास में विकृत करके लिखी गई, तवारीख में जो लिखाया, लेकिन वो तवारीख में जो लिखा गया वो सत्य नहीं हुआ। जब खुदाई हुई तो वही मंदिर निकला। तो लोग अपने अपने तरीके से इतिहास का भी लेखन करते हैं। राम को कह दिया, अब वो अभी तो कुछ दिन पहले ही वो एक बोले कि अयोध्या तो नेपाल में। एक कुछ ऐसे भी लोग हुए जिन्होंने कहा कि इंडोनेशिया में। अरे इंडोनेशिया, मलाया, ये लंका, यहाँ पर रामचरित का प्रकाश है। विश्व का एक देश ऐसा भी है जहाँ पर आज भी रामचरित का है। मलेशिया में भी राम भक्त पाए जाते हैं, वहाँ पर तो पूरा राम भगवान का ही वहाँ पर आस्था, वो बहुत बड़ी आस्था रखते हैं राम पर।
वो ही आस्था हिंदुस्तान में भी है, हिंदुस्तानियों में भी है। एक वर्ग विशेष की अगर हम बात करें तो उनके लिए ये मंदिर बनना बहुत ही गर्व का विषय है। और एक लंबी लड़ाई लड़ी है आप जैसे कुछ कार्यकर्ताओं ने, और वो कुछ इतने कुछ नहीं है क्योंकि उसमें कई हजारों लोग शामिल हैं उस लड़ाई में, और वो लड़ाई बहुत लंबी रही है। मैं आपसे सिर्फ एक बात आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी कि क्या इस लड़ाई में कभी कुछ ऐसा समय आया जब आपके लिए बहुत मुसीबत का वक्त हो गया हो कि अब कैसे इस लड़ाई को जारी रखेंगे और कैसे मंदिर बनेगा, और शायद नहीं भी बने? ना, निराशा का भाव तो था ही नहीं उसमें। निराशा समाज ने कभी नहीं तोड़ी। समाज बराबर अपने उत्तरदायित्वों का पालन करते हुए अग्रसर होता रहा। उस समाज ने उसे बल दिया, और जब आडवाणी जी रथ यात्रा लेकर के निकले तो उस रथ यात्रा की संपूर्ण समायोजना को आगे पीछे संभालने वाला आदमी जो था उसका नाम नरेंद्र मोदी था। वो गुजरात से आता था। आज वो नरेंद्र मोदी जिसने राम जन्मभूमि के उस जुलूस का संचालन किया, वो आज देश का प्रधानमंत्री बनकर के बैठा। ये राम कृपा का फल है। और वही 5 अगस्त को उसका शिलान्यास करने जा रहे हैं। वो ये शिलान्यास वो करें तो संपूर्ण देश के लोगों का होगा, लेकिन उस शिलान्यास में छांट करके जो लोगों को बुलाया जा रहा है उसमें अगर इनको बुलाना ही चाहिए तो उस माँ को बुलाना चाहिए जिसके बेटे उस गुंबद को तोड़ने में शहीद हुए थे। वो पहले शहीद थे जो उस गुंबद को तोड़ने में गए थे। मैंने उस समय लिखा था, कोठारी बंधुओं की माता की आंखों में पानी। वो कोठारी बंधुओं की माता, उसके 2 बेटे शहीद हुए, अनेक लोग शहीद हुए। उन सारे के सारे शहीदों का, सारे के सारे लोगों का नेतृत्व करने के लिए वही आदमी आज बैठेगा। और जब ढांचा गिरा तब सब लोगों ने प्रसन्नता का इजहार किया। इसमें लोग ऐसा भी बताते हैं कि नरसिंह राव जी की सहमति से ही हुआ था। बाकी जो भी है, राजनीति अपने स्थान पर अपने कार्य को एक चेतना जगाने में भारतीय जनता पार्टी, पूरे राष्ट्र को में एक चेतना जगाने में भारतीय जनता पार्टी और लाल कृष्ण आडवाणी जो थे सफल हुए। सर जी, एक कठिन सवाल पूछूंगी मैं आपसे। आपने कहा कि ढांचा गिराने में वो सबसे पहले थे। ढांचे का गिरना या ढांचे का गिराया जाना, क्या अगर वो ढांचा नहीं गिरता तो मंदिर कभी नहीं बन सकता था? वहां वो जंग कभी शुरू नहीं होती? और क्या वो सही था? वो जन आक्रोश था, वो जन आक्रोश था, और उस जन आक्रोश को वहां पर हिफाजत करने वाले लोगों ने अपने सहयोग से मंडित किया था। वहां पर जो सुरक्षा कर्मी तैनात थे उन्होंने अपना सिर पीट लिया कि भैया तुम कब तक आते रहोगे, ये और मतलब कब तक आते रहोगे, रेत चढ़ाते रहोगे, गंगा जल से धोते रहोगे ये चबूतरे को, और आके चले जाओगे, भीड़ लगाओगे, हमारी ड्यूटियां लगी रहती है, हम परेशान होते हैं, तुम्हें जो करना है कर लो। वो बैठ गए थे चुपचाप। इस अप्रत्यक्ष सहयोग के लिए क्या कहा जा सकता है? तो यही कहा जा सकता है कि भीड़ इतनी थी कि उनकी चली नहीं। और सही है, वो भीड़ इतनी थी कि चली नहीं। एक एक ईंट एक एक आदमी उठा के ले गया तो ढांचे टूटने में देर कितनी लगी। इंदौर में भी कुछ ऐसे लोग थे जो वहां से ईंट लेकर आए हैं, कई दिनों तक गायब रहे अपने घरों से, 30-30 दिन तक वो अपने घर नहीं लौटे। ऐसी भी कई लोगों की यात्राएं हैं जो हमने सुनी है। खैर, ढांचा गिरा, मंदिर बन रहा है। खुशी की बात यह है, कोई एक ऐसा संदेश जो आप मुस्लिमों को भी देना चाहें और हिंदुओं को भी, कि ये जो अयोध्या मंदिर का निर्माण, जब नवंबर में ये फैसला लिया गया था तब नरेंद्र मोदी ने मन की बात करके ये कहा था कि चलिए ये मुद्दा अब खत्म हो गया, अब इस पर बहस करने की ज़रूरत नहीं है, बात करने की, लड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब सारे मुद्दे जिनमें आपस में मतभेद होते हैं वो मुद्दे देश से खत्म हो चुके हैं। 370 हट चुका है और मंदिर भी अब बनने जा रहा है। हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो,
जैन हो या बौद्ध हो, इन सब के लिए रहीम की एक उक्ति सटीक बैठती है, अपने अपने ईश्वर को ध्याओ। रहीम ने कहा कि सुनिए विटप प्रभु, हम एक वृक्ष के पत्ते, सुनिए विटप प्रभु पुहुप तिहारे हम तुम्हारे फूल हैं, पत्ते हैं। सुनिए विटप प्रभु पुहुप तिहारे हम, राखिए हमें तो शोभा रावरी बढ़ाइए। अगर तुमने हमें अपने वृक्ष पे लगा रहने दिया तो तुम्हारी सुंदरता बढ़ेगी। तजिए, अब छोड़ दिया हमें तो विवश हैं, न चारो कछु, फिर कोई उपाय नहीं हमारे पास, तुमने तो छोड़ ही दिया हमें। पर जहां जहां जई हैं तहां दूनी छवि छाई है। हम तो फूल है ना, है तो जहां जहां जई हैं तहां दूनी छवि छाई है। सुरन चढ़ेंगे, देवताओं को चढ़ेंगे, सुनिए सुरन चढ़ेंगे, सुर नरन चढ़ेंगे, नर बरन चढ़ेंगे, सुकवि रहीम हाथ हाथ ही बिकाई है, हाथ हाथ ही बिखाई है। तजिए व्यस्त तो चारो है न कछु, जहां जहां जई हैं तहां दूनी छवि छाई है। देश में रहेंगे, परदेश में रहेंगे, किसी वेश में रहेंगे। अब यहाँ पर बदलाव, कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, कौन जैन है, कौन वैद्य है? जहां जहां जई हैं तहां दूनी छवि छाई है। देश में रहेंगे, परदेश में रहेंगे, किसी वेश में रहेंगे, पर आपके कहाँ है? तो प्रभु परमात्मा नाम से विभिन्नता रखते हैं, चारित्रिक रूप से भिन्नता रखते हैं। जो परमात्मा है वो सर्वात्म है, और जो सर्वात्म है वही परमात्मा है। वो किसी का अनभल नहीं करते, वो सभी का हित करते हैं। जिनके अंतर मन में ईश्वर के प्रति आराधना का भाव होता है, वो एको हम द्वितीयो नास्ति के भाव को जानता है। वो किसी अन्य धर्म की निंदा करने के लिए नहीं होता। और हिंदू के धर्म में तो स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि सर्वधर्म समानत्व स्वदेशी स्पर्श भावना। सारे धर्म बराबरी का भाव रखते हैं, उनसे विद्वेष का भाव रखने वाला मनुष्य कहलाने की योग्यता नहीं रखता। जो किसी भी धर्म के लिए निंदा सूचक कार्यवाहियां करता है वो बिना पूछ का पशु है। पहले भी कहा था, अनेक मंचों पर खड़े होकर के कहा था। आज वो परिभाषा जो है बदल गई, वो भावनाएं जो हैं सफलीभूत हो गई। तब मैंने कहा था कि वो जो स्थिति थी कि उसमें क्या, अपने ही घर में जहां तिरंगा लहराने पर गोली का उपहार मिले, कैसा देश हो गया था हमारा, कैसा देश है जहां तिरंगा लहराने पर। उमा भारती के साथ क्या हुआ, है? तो जहां तिरंगा लहराने पर गोली का उपहार मिले, चोरों के संग साझेदारी करता चौकीदार मिले, प्रजातंत्र के हत्यारों को तो लाख उपहार मिले, और कटे हुए नारी अंगों को तंदूरी अंगार मिले। अपने ही घर में बिन छत के खड़ा राम बेचारा है। सचमुच सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। वो हमारा अच्छा हिंदुस्तान राम को भी बिना छत के खड़ा रख सकता है। हमारा अच्छा हिंदुस्तान हम राम को छत से भी मंडित कर सकता है। सवाल केवल सुमति और कुमति का है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति। भगवान ने सबको सुमति दी, आदेश मिला, निर्णय मिला, निर्खीर विवेक हुआ। भगवान राम विराजमान होने के स्थिति में आ गए, और आ गए तो सभी के सुख के साधन अपने आप वंचित हैं। जिन लोगों ने राम रथ यात्रा को रोकने के में या उसको टोकने में या उस पर आपराधिक आरोप लगाने में या उसमें गड़बड़ी के आरोप लगाने के प्रयत्न किए थे, वो सब नाकामयाब हो गए। केवल राम का नाम सफलता प्राप्त करके मैदान में आ गया है, क्योंकि सच्चाई छिपती नहीं है। जो सत्य है वो परम सत्य है, और सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। बहुत खूब सत्यन जी।
तो सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है और सत्य से ये तो साबित हो ही गया कि राम का घर अयोध्या है और अयोध्या में अब राम को घर मिलने जा रहा है। मेरे राम के पहले एपिसोड में हमने बात की गुरुवर पंडित सत्यनारायण सत्तन से, क्योंकि कहा जाता है, हमारे धर्म में कहा जाता है, हिंदू धर्म में कहा जाता है कि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत हमेशा गुरु के चरण वंदन करने से ही की जाती है और पूजा भी गुरु के बिना अधूरी मानी जाती है। इसलिए राम की, मेरे राम की यह यात्रा हमने भी शुरू की है अपने गुरुवर सत्तन जी के साथ। बाकी आप बने रहिए हमारे साथ आगे और भी एपिसोड्स के लिए और उन जानकारियों के लिए जो इस लड़ाई में हिंदुओं को करने पड़ेगी। भजे विश्वेश सुंदरम समस्त पाप खंडनम स्वभक्त चित्तरंजनम सदैव राममद्वयम् मंगल